एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे आपके प्यारे यूट्यूब चैनल वाकडेज वर्ल्ड ऑफ कंसेप्ट्स में। तो अब तक हम देख रहे थे 10th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एक क्विक समरी में देखते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है डुबेराइनस ट्रायड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसमें हमने ट्रायड्स के बारे में देखा। न्यूलैंड ने जो म्यूजिकल टोन सारे गम यूज करके खुद को ऑक्टेव्स दिया था। बाद में मेंडलीव साहब आए, उन्होंने केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को अरेंज करके एक टेबल बनाया था जो काफी हद तक सही था, लेकिन उसमें हमने बाद में देखे कि उसके क्या मेरिट्स थे और क्या डिमेरिट्स थे। उसमें हमने 4 डिमेरिट्स देखे थे और उसी डिमेरिट्स को करेक्ट करते हुए हमारा एक नया पीरियोडिक टेबल आया जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इस जो ये चैप्टर है या फिर जो इस वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आज एक्चुअल डेट में जो यूज किया जाता है वो टेबल। दिस पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय हेनरी मोस्ले इन 1913। सो फ्रेंड्स, हमारी किताब में पहला जो सेंटेंस है वो हमसे क्या कहता है? द साइंटिफिक वर्ल्ड डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इनसाइड द एटम टिल मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। यानी कि जिस वक्त में मेंडलीव साहब ने अपना टेबल दिया था उस वक्त तक साइंस की दुनिया को जो एटम होता है, जो एलिमेंट होता है, उसके अंदर क्या है यह पता नहीं था। तो अगर हमें अंदर का कॉन्फ़िगरेशंस पता नहीं है, अंदर की एलिमेंट्स पता नहीं है, पार्टिकल्स पता नहीं है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? हम मास तो गिन सकते थे। इसलिए उस वक्त तक बहुत से साइंटिस्ट, इनकी मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट एटॉमिक मास के ऊपर फोकस कर रहे थे। लेकिन बाद में जो 1913 मैंने बताया आपको, उस समय पे जो हमारे हेनरी मोस्ले साहब थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस समय तक इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर होता है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनके बारे में अच्छी खासी नॉलेज साइंटिफिक वर्ल्ड को हो चुकी थी। तो मोस्ले ने क्या किया, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। he performed an experiment using x-rays and he found that atomic number is more fundamental property than atomic masses. What? Atomic number is more fundamental property than atomic masses. उन्होंने जो परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट, उनमें से उन्हें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर, वो जो है एटॉमिक मास से काफी हद तक सही जा रहा था। यानी अगर आप जो आप बाद में हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, इसे हम लिखते हैं एटॉमिक मास और यहाँ पे लेते हैं हम एलिमेंट। तो ये ग्राफ आ रहा था, ये कुछ इस तरह से या फिर चेंज आ रहा था, कर्व आ रहा था। लेकिन जब हमने मास की जगह पे एटॉमिक नंबर लिया तो ये जो ग्राफ आ रहा था हमारा, ये स्ट्रेट लाइन आ रहा था, यानी कि ये जो था एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी शो कर रहा था। तो इसी वजह से जो सारी साइंस वर्ल्ड साइंटिफिक वर्ल्ड था उन्होंने एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी मान ली। सो व्हाट डज द मोस्ले डू? तो स्टेटमेंट को आप देख सकते हैं हमारे बोर्ड पे कि द मोस्ले अरेंज ऑल द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। यानी कि उन्होंने सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे अरेंज किया, तो उन्हें वहां पे सिमिलरिटी नजर आई। एटॉमिक नंबर्स कहां है, नॉट एटॉमिक मासेस। इस पॉइंट को आप गौर कर सकते हो। तो जो मेन स्टेटमेंट था वो था एटॉमिक नंबर्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एलिमेंट्स। यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक नंबर, यह हमारे किताब में बताया गया है। तो इसी के साथ आपको हिस्ट्री और जो प्रेजेंट में किस तरह से टेबल दिया गया था इसके बारे में आपको अंदाजा आया होगा। तो इसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्यों देखते हैं और ये टेबल किस तरह से दिखता है। तो बेसिकली जो आपकी टेक्स्ट बुक में बार बार एक चीज का जिक्र किया गया है कि ऑल द एलिमेंट्स वेयर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, यानी कि एटॉमिक नंबर्स के बढ़ते क्रम में उन्हें अरेंज किया गया था। इस सेंटेंस पे टेक्स्ट बुक में काफी ज्यादा फोकस किया गया है, बहुत सारी बार इसे रिपीट किया गया है। तो ये जो था इसमें यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूं, द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 ग्रुप्स। How many groups? 18 groups, 7 periods. 18 groups, 7 periods and 118 elements. And till now, यानी कि आज की डेट तक 118 एलिमेंट्स ही हमें पता है और ये हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने सारे के सारे कवर कर दिए। और इसे टेबल में कुछ कुछ स्ट्रक्चर है जो हम अभी बाद में देखेंगे। और अगर आपको पीरियोडिक टेबल अभी तक याद नहीं है और आप उनमें से एलिमेंट्स के नाम याद करना चाहते हो तो हमने
द बेस्ट वे, द ट्रिक टू लर्न पीरियोडिक टेबल, इस पे वीडियो बनाई है, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो, ट्रिक टू लर्न पीरियोडिक टेबल। तो हमने ये देख लिया बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द पीरियोडिक टेबल। तो इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल था, ये मॉडर्न यानी कि आज की डेट में यूज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो हमने डिमेरिट्स देखे थे, डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स periodic table were corrected, यानी कि जो कुछ भी डिमेरिट्स रहे थे जो हमने देखा था, आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो साइड में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की पिक्चर अभी आएगी, इसमें आप देख सकते हो कि हर एक ब्लॉक में केवल और केवल एक एलिमेंट है। यहाँ पे टेबल में स्ट्रक्चर में बताया गया है, इट कंसिस्ट 118 एलिमेंट्स इन 118 बॉक्सेस, यानी कि ईच बॉक्स कंटेन्स वन एलिमेंट। जो मेंडलू साहब ने किया था, कुछ कुछ एलिमेंट्स को एक ही बॉक्स में 2-3 एलिमेंट डाल दिए गए थे, जैसे कि कोबाल्ट और निकेल जो हमने डिमेरिट्स में देखा था, लेकिन यहाँ आप साफ साफ देख सकते हो कि कोबाल्ट और निकेल को सेपरेट पोजीशन दी गई है, हर एक एटम को, हर एक एलिमेंट को सेपरेट बॉक्स दिया गया है। तो इस तरह के जो भी डिमेरिट्स हमने देखे थे वो करेक्ट किए गए थे, लेकिन एक्सेप्ट एक है जो मैंने पिछले बताया था कि हाइड्रोजन की पोजीशन, दैट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट डिटरमाइंड, यानी कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है इसके बारे में आज तक हमारे साइंटिफिक वर्ल्ड में प्रॉब्लम चल रही है कि जिसे आखिर कहां डाला जाए। तो हाइड्रोजन एकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसके बारे में आज तक हम सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। तो हमने देखा है कि 18 ग्रुप्स, 7 पीरियड्स, 118 एलिमेंट्स, डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वेयर करेक्टेड, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट डिटरमाइंड। ये सब था हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में ऊपर से चर्चा। तो आप यहाँ पे क्लियरली आप पिक्चर देख सकते हो, एक बड़ा सा जो स्क्रीन के सामने आएगा उसमें आप देख सकते हो कि 18 ग्रुप्स है, यानी कि जो वर्टिकल कॉलम्स है उन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं, 1 से लेके 18 तक। वैसे ही हॉरिजॉन्टल में हम रोज कहते हैं, वहां पे 7 रोज देख सकते हो। उसी तरह से ये जो पीरियोडिक टेबल है इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है, उन्हें हम ब्लॉक्स कहते हैं, एस ब्लॉक्स, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। व्हाट? एस, पी, डी, एफ, इस तरह के 4 ब्लॉक में इन्हें बांटा गया है। तो कितने ब्लॉक में बांटा गया है? एस, पी, डी, एफ, इन ब्लॉक में हमने इन्हें बांटा गया है। यहाँ पे जो आपका सिलेबस है 10th में, इसमें मेजर फोकस किया जाता है एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। ये जो है ये आपके सिलेबस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत से 90% क्वेश्चन आपको इसी से आते हैं। डी और एफ ब्लॉक पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, यानी कि जस्ट प्रॉपर्टीज एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट पे नहीं जाएंगे, वो ऊपर से सिर्फ ब्लॉक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह से आपने हॉरिजॉन्टल तो टेबल याद कर लिया होगा, लेकिन एक ब्लॉक वाइज भी पीरियोडिक टेबल याद करना है तो आप वापस से उस जो वीडियो है ट्रिक टू लर्न पीरियोडिक टेबल उसे रेफर कर सकते हो। इसी के साथ आप ब्लॉक वाइज भी पढ़ सकते हो। और ये जो पूरा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, द एंटायर पीरियोडिक टेबल वाज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है एलिमेंट्स का वो किस तरह से किया गया है, इसके ऊपर पूरा पीरियोडिक टेबल बेस्ड था। तो चलिए अब आप इसे अगर किसी को देखना है तो देख सकते हैं। बाद में हम कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ ट्रेंड से बेसिक वो देखेंगे और डिटेल में हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। सो इफ एनीबॉडी वांट्स टू वॉच आउट इट प्लीज। तो चलिए चलते हैं ब्लॉक के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक कंटेन्स 2 groups, group 1 and group 2. Group 1 is referred as alkali metals. What? Alkali metals. And group 2 is referred as alkaline earth metals. And D block contains of group 13 to group 18. D block contains group 3 to 12. और यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि डी ब्लॉक में 2 ब्लॉक्स है जो आपको हाईलाइटेड दिखेंगे। उन ब्लॉक्स में हम सेपरेट सीरीज लिखते हैं क्योंकि वहां पे एलिमेंट्स की बहुत सारी सिमिलरिटीज है जो आप हायर स्टैंडर्ड्स में सीखोगे। तो आप जो पीरियोडिक टेबल रहा हमारा ये, इसके नीचे देख सकते हो 2 सीरीज दिखाई गई है, लैंथेराइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज। दिस इज रेफर्ड एज एफ ब्लॉक, यानी कि ये हमारा एफ ब्लॉक है।
तो इसी के साथ आपको एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में जानकारी मिल गई है। तो इसी के साथ जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, इसमें हम अलग तरीके से भी इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। वो मेथड है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बेसिस पे। यानी कि जिस तरह से हमने इस चैप्टर को शुरू किया था पहले लेक्चर में, वही पे हम जाके पहुंच रहे हैं। यानी कि ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, इसे आप क्लासिफाई इस तरह से भी कर सकते हैं कि मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये जो होते हैं ऑन द लेफ्ट साइड, और ये होते हैं RIGHT राइट साइड। इनकी जो नंबर है, नंबर इज मैक्सिमम, यानी कि ज्यादातर जो एलिमेंट है वो मेटल्स है, और जो मेटलॉइड्स है उन्हें हम दिखाते हैं जिगजैग लाइन से। अभी आपको थोड़ी देर बाद पीरियोडिक टेबल को वापस से गौर कीजिएगा, उसमें आपको जिगजैग लाइन एलिमेंट्स दिखेंगे हाईलाइट किए हुए, उन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं, और नॉन मेटल्स होते हैं ऑन द राइट साइड। तो इसी के साथ हम देखो, आपको पीरियोडिक टेबल सामने दिखेगा। ऑन द लेफ्ट साइड देयर आर मेटल्स, ऑन द राइट साइड देयर आर नॉन मेटल्स, एंड द zigzag line which is highlighted are metalloids. The characteristics of metals, metalloids and non-metals we will study in upcoming video in detail. यानी कि हमारी जो अगली वीडियो आने वाली है इसमें हम डिटेल में देखेंगे, और जो मेटल्स, नॉन मेटल्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बहुत ही मेजर पोर्शन है इस चैप्टर का, जिससे बहुत सारे सवाल आते हैं। इधर आप अपकमिंग जो हमारा वीडियो आने वाला है उसमें देखेंगे। तो आपने देख लिया कि जो पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर किस तरह से, उन्हें किन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखते हैं थोड़ी सी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को किस तरह से एटम के अंदर डाला गया है। तो यहाँ पे आप टेबल देख सकते हो कि ग्रुप नंबर वन का मतलब है उसमें जितने भी एलिमेंट्स है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप नंबर 2, उसमें जितने भी एलिमेंट्स है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिमिलरली अगर आप ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 को बाजू में रखते हो और सीधा जंप करते हो ग्रुप नंबर 13 पे, तो उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिमिलरली 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि आउटर मोस्ट शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके बेसिस पे हम इसे क्लासिफाई करते हैं। और जो बीच का ब्लॉक रहा डी ब्लॉक, उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड केस है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आपको अपकमिंग वीडियोस में शायद बताएंगे, और वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपको जो है 1 से लेकर 20 या फिर 22 तक मैक्सिमम, नहीं 1 से लेकर 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सिलेबस में है। बाकी जो डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करते हैं ये आप अपकमिंग स्टैंडर्ड्स में सीखोगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। रिकैप देता हूं आपको वापस से। हमने क्या देखा कि मोस्टली ने मॉडल पीरियोडिक टेबल दिया। ये मॉडल पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड था। उसने करते वक्त क्या किया, ही अरेंज ऑल द एलिमेंट्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, नॉट एटॉमिक मास। और यहां से हमें पता चला कि एटॉमिक नंबर इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स, एंड periodic properties of atoms और elements are functions of their atomic numbers। इसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर पर हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक देखे, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, और मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। आने वाले लेक्चर्स में हम क्लासिफिकेशन डिटेल में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद द वर्ल्ड ऑफ कॉन्सेप्ट्स, लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। थैंक यू।